फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की बात करेंगे और आज की भी बात करेंगे कि आज मॉडल ने कहां अपडेट किया है और कहां बारिश हमें देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा सिस्टम यहां बंगाल की घाटी पर डेवलप होने वाला है, जिसके चलते हुए चाहे पश्चिमी राज्य हो या फिर मध्य राज्य हो, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इन 7 दिनों में कहां बारिश दिखाई देगी वो इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको मॉडल जरूर दिखाएंगे कि मॉडल कहां अपडेट कर रहा है। देखिए आज की बात करें तो आज 9 तारीख है और ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 9 तारीख का है, यानी कि मॉडल ने जो अपडेट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए राजस्थान के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि राजस्थान पे हमें थोड़ी सी संभावना कम दिखाई देने वाली है, यहां बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें या तो बरेली और कासगंज के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा या फिर अलीगढ़ के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अगर ये अलीगढ़ पे पहुंचता है तो बारिश हमें राजस्थान पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अगर ये बरेली से लेके और कासगंज के आसपास पहुंचता है तो यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो राजस्थान पे आप देख सकते हैं हमने 2 ट्रैक बताए थे इस सिस्टम के, तो ये जो सिस्टम है ये हमें बरेली और कासगंज के आसपास ही दिखाई देने वाला है। तो राजस्थान से एक्टिविटीज घटती हुई दिखाई दे रही है और मॉडल ने चेंज कर दिया है। यहां पूरा राजस्थान मॉडल ने साफ कर दिया है, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज मॉडल नहीं दिखा रहा है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बहुत ज्यादा अलीगढ़ से दूर नहीं गया है, इसीलिए इंपैक्ट तो हमें जरूर दिखाई देगा। मॉडल चाहे क्लियर दिखा दे लेकिन इंपैक्ट हमें जरूर दिखाई देने वाला है, लेकिन हल्का दिखाई देने वाला है। और मैंने कुछ पर्टिकुलर रीजंस बताए थे जहां हमें बारिश की संभावना दिखाई देने वाली थी। आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन था जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, ये जो रीजन था ये हमने बताया था कि यहां हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और हिंडौन, बयाना, करौली से लेके भरतपुर, धौलपुर और दौसा, ये जो पूरा रीजन था ये हमने जरूर इफेक्टेड बताया था। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है, लेकिन हल्की देखी जा रही है। जैसा हमारा अनुमान था राजस्थान के लिए वैसा ही इस मॉडल ने भी दिखाया है और बारिश भी वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे हमने आपको बताई थी। यानी कि अलवर के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई दे रही है, मेवा के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई दे रही है और करौली के आसपास के रीजन में बारिश दिखाई दे रही है। इन सभी स्थानों पर बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि जयपुर से लेके और ये जो भरतपुर, धौलपुर का रीजन है यहां बादल तो बने हुए हैं लेकिन अभी तक बारिश हमें दिखाई नहीं दी है। और जो दक्षिणी रीजन था मॉडल हमें पूरा ये कवर दिखा रहा था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, हमने इसके लिए बात नहीं की थी, इसीलिए हमें थोड़ा सा डाउट था कि यहां थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे सकती है। हालांकि बादल यहां पे भी पहुंच रहे हैं और गर्मी के चलते हुए यहां पे भी कहीं हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादातर रीजन मॉडल ने हमें कवर दिखाया था, अब पूरा साफ कर दिया है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहां पे भी हमने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मॉडल यहां से बारिश खत्म कर दे। तो आप देख सकते हैं कि यहां से पूरी तरीके से मॉडल ने बारिश खत्म कर दी है। और देखिए पंजाब, हरियाणा की बात करें, यहां पे भी मॉडल ने चेंज किया है। जैसा कि हमें आशंका थी कि यहां मॉडल हमें कम बारिश दिखा सकता है, कहीं कहीं हमें स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन हरियाणा के लिए हमने जरूर कहा था कि यहां हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें हरियाणा के भी ज्यादातर स्थानों पर ड्राई दिखा रहा था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दिल्ली से लेके और रेवाड़ी और पलवल से लेके फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही है। और कुछ रीजन है, मैं आपको बता दूं ये जो रीजन है रोहतक पे अभी बारिश पहुंची है, तो यहां पे भी बारिश देखी जा रही है लेकिन बहुत भारी नहीं देखी जा रही है। लेकिन बाकी स्थानों पर भी ये जो पैच बना हुआ है ये पूरा यहां से कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहां अभी बारिश देखी नहीं जा रही है, लेकिन संभावना यहां पे भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो बारिश देखी जा रही है वो दिल्ली, एनसीआर के आसपास में देखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, जहां हमने कहा था कि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। तो अलीगढ़ से लेके और ये जो रीजन है बागपत, मेरठ से लेके बुलंदशहर, यहां जबरदस्त भीषण बारिश की एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही हैं। और बाकी जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज है यहां पे भी हमें मिडनाइट से थोड़ी सी एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई दी थी और सुबह तक कई स्थानों पर यहां बारिश देखी गई थी। बिहार के लिए और एक प्रेडिक्शन किया था हमने कि बिहार का जो उत्तरी रीजन है, देखिए ये पूरी तरीके से मॉडल क्या दिखा रहा था कि यहां भारी पैच दिखा रहा था और जो दक्षिणी रीजन है पूरा क्लियर दिखाया था इसने।
हमने आपसे कहा था कि हम आपको बिहार का भी मैप दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी रीजन है, हमने यहां बारिश बताई थी आपको, मॉडल ने भी दिखा दिया है कि यहां बारिश होगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है, हमने आपसे ये कहा था, आप हमारा पिछला वीडियो उठा के देखिए, हमने यही कहा था कि जो उत्तरी रीजन है बिहार का, यहां भारी पैच तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो देखिए जो भारी पैच था वो कम करके यहां हल्का पैच कर दिया, और जो दक्षिणी रीजन है यहां पे बारिश इसने दिखा दी है। बाकी कुछ एक रीजन को ये अभी भी ड्राई दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहां पे भी हमें बारिश देखने को मिलेगी, हल्की ही दिखाई देगी, लेकिन बाकी सभी स्थानों पर यहां संभावना बनी हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितनी ये बारिश दिखा रहा है, इससे भी कम हमें बारिश देखने को मिलेगी बिहार पे। अभी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो दिखाई नहीं देगा। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हमने आपको बताया था, जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें बारिश दिखाई देगी। मॉडल ने कल भी हमें यहां दक्षिणी रीजन पे ड्राई दिखाया था, और आज भी हमें ड्राई दिखा रहा है। मॉडल ने यहां पे कोई भी चेंज नहीं किया है, लेकिन बारिश की बात करें तो इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज देखने को जरूर मिलेगी। हमने आपसे कहा था कि हल्की से मध्यम, तो यहां हल्की से मध्यम ही बारिश दिखाई देगी, लेकिन इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। इसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, या तो शाम या रात या फिर कल सुबह के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहां एज इट इज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, यहां से भी बारिश थोड़ी सी इसने पश्चिमी मध्य प्रदेश से बारिश कम कर दी है, यानी कि यहां जैसा कि हमें डाउट लग रहा था कि बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है इन कई स्थानों पर, तो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि आज पूरे भारत में जो बारिश होगी वो मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। एक बड़ा सिस्टम डेवलप होने वाला है, वो जल्दी ही तमाम राज्यों में, चाहे वो मध्य रीजन हो या पश्चिमी रीजन, इन सभी स्थानों को कवर करता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, झारखंड की या छत्तीसगढ़ की, तो यहां जैसी बारिश मॉडल पहले दिखा रहा था वैसे ही दिखा रहा है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज किया है यहां पे। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, और पूर्वी रीजन में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए 7 दिनों की बात कर लेते हैं कि 7 दिनों के दौरान कहां हमें बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 10 अगस्त का मैप है, यानी कि जो सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे था वो हमें अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी इंपैक्ट अच्छा दिखाई देने वाला है, और कोस्टल रीजन में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए गुजरात से लेकर राजस्थान की बात करें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए 11 तारीख का हाल देखें, तो देखिए ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये हमें थोड़ा सा और दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देगी, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना की बात करें, यहां पे भी तेज बारिश दिखाई देगी, और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और कोस्टल रीजन की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा, हालांकि यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई देने वाला है। हरियाणा से लेकर पंजाब और दिल्ली की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी पूर्वी रीजन पर लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 12 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था जो दक्षिणवर्ती हुआ था ये कमजोर हो चुका है, लेकिन एक दूसरा सर्कुलेशन यहां उड़ीसा के तट के आसपास में यहां डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश से लेके तेलंगाना का रीजन है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, विदर्भा, यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, यानी कि ये डिप्रेशन की शेप लेने वाला है। इसके इंपैक्ट से हमें तमाम रीजनों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा।
देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी रीजन की बात करें, यहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहां थोड़ा सा ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए बात कर लेते हैं 13 तारीख की। देखिए 13 तारीख का हाल देखें तो ये सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन रहेगा, मध्य से लेके दक्षिणी पूर्वी पूरा इफेक्टेड होने वाला है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें, इंपैक्ट थोड़ा सा यहां बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यहां हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 14 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 14 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, झारखंड में मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। और उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ की बात करें और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र के इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहां थोड़ी सी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो इसी तरीके से हमें घूमती हुई दिखाई देगी और इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देने वाली है। तो इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें, कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 15 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 15 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डिप्रेशन बन चुका है। इसके इंपैक्ट से जो मध्य रीजन है ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। पूर्वी और पश्चिमी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा यहां सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और पूर्वी रीजन में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 16 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 16 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है और हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हो सकता है कि डीप डिप्रेशन भी बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये डिप्रेशन की शेप लेता हुआ तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये जो रीजन रहेगा मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो रीजन रहेगा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। और गुजरात पे अब हमें बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि जो दक्षिणी गुजरात है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम हमें जो है पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे ये हमें गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान को भी कवर करता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।